नेक्स्ट देखें, इसमें हमें एक पोलिनोमियल क्यूबिक फंक्शन गिवन है। इसको हमने देखना है ऑल इंटरवल पे ये मोनोटोनिकली इंक्रीज़ कर रहा है, ये हमने इसमें प्रूव करना है। तो देखें, सबसे पहले मोनोटोनिकली का मतलब समझ लें कि सिंपल अगर मैं इंक्रीजिंग फंक्शन या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग की बात करूँ, दोनों ये सेम बात होती है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ डिक्रीजिंग या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बात करूँ, ये भी सेम बात होगी। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ये दोनों अलग बातें होती हैं। देखिए कि जैसे यहाँ पे इंक्रीजिंग या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग की बात है, फॉर एग्जांपल मेरी एक यहाँ पे मैं एक फंक्शन ले लूँ जो कि 1 2 3 3 4 इस तरह से इंक्रीज़ हो रहा है, और दूसरा फंक्शन मैं लूँ वो इस तरह से इंक्रीज़ हो रहा है कि उसके अंदर कोई भी टर्म जो है वो इक्वल नहीं हो रही, मतलब रिपीट नहीं हो रही। तो ये जो फंक्शन इंक्रीजिंग तो है, बट अब ये सिंपल इंक्रीजिंग भी माना जाएगा, मोनोटोनिकली इंक्रीज भी माना जाएगा। बट जिसमें कोई भी टर्म सेम ना हो, मतलब इक्वल नहीं आ रही, तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज होता है। क्लियर हुआ? तो ये हमारा मतलब हो गया इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का डिफरेंस। तो हमने देखा स्ट्रिक्टली सिंपल इंक्रीज और मोनोटोनिकली इंक्रीज, इन दोनों का मतलब सेम होता है। तो कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसका सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें 3x² माइनस 3 2 6x प्लस 3 प्लस यहाँ पे 0, मतलब ये आ जाएगा। तो अब इसको हम देखेंगे कि कौन से इंटरवल पे हमारा ये फंक्शन ग्रेटर 0 आंसर दे रहा है। तो जहाँ पे ये ग्रेटर 0 आंसर देता है फर्स्ट डेरिवेटिव, तो आपको पता है वहाँ उस इंटरवल पे आपका जो फंक्शन होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो उससे पहले देखिए यहाँ से कॉमन आ रहा है 3, उसको हम कॉमन ले लें तो यहाँ से 2x प्लस 1g हो जाएगा। तो अब इसमें देखें, अगर मैं इसका देखें फॉर्मूला ओपन करूँ, ये a² मान लें, इसको b², तो मिड में देखें -2 इंटू a मतलब x बन रहा है, इंटू b मतलब 1, तो मतलब ये हमारा x माइनस 1 होल का स्क्वायर ये ओपन हो गया। तो अब हमारा पर्पज़ है कि हम देखना चाह रहे हैं x माइनस 1 होल का स्क्वायर जो है किन वैल्यूज़ पे 0 से ग्रेटर आंसर देगा। तो इसका ज़रा स्केच बनाएं कि अगर मैं 1 से ग्रेटर नंबर, मतलब 1 से यहाँ पे 1 भी है और -1 भी, चले इसको 2 इसमें ब्रेक कर लें, 2 वैल्यूज़ में। तो सबसे पहले देखें कि यहाँ पे आपका ये 1 है और इधर आगे नेगेटिव हो रहा है -1, ये नेगेटिव इन्फिनिट है या पॉजिटिव इन्फिनिट। तो अब देखें कि मैं 1 से ग्रेटर वैल्यू जो भी इसके अंदर पुट करूँ, 1 से बड़ी वैल्यू जो भी, इनफैक्ट आप इसको देखें तो सारे रियल नंबर्स आप इसके अंदर पुट करें, जस्ट जब आप इसके अंदर 1 वैल्यू पुट करेंगे ना, तो तब आपका ये आंसर आपको 0 देगा। उसके अलावा चाहे कोई रियल नंबर, चाहे कोई नेगेटिव नंबर, चाहे कोई पॉजिटिव नंबर पुट करें इसके अंदर, देखें तो आपका आंसर 0 से ग्रेटर आएगा। देखिए 1 से ग्रेटर सा स्केच बनाए, 1 से ग्रेटर इसमें पुट करें, 2 पुट करें, 3 4 5, तो -1 करें, उसका स्क्वायर लें तो ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर आएगा 3 से मल्टीपल होने के बाद। तो मतलब यहाँ 1 से ग्रेटर के लिए हमारा फंक्शन जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। अच्छा, अब आ जाए -1 से लेस नंबर के लिए। -1 से लेस मतलब -2 -3 या इनफेक्ट पॉइंट्स वाले भी हो सकते हैं। जब -1 होगा नेगेटिव नंबर आएगा, बट स्क्वायर जो है उसको वो पॉजिटिव कर देगा। तो मतलब यहाँ तक भी हमारा फंक्शन जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। अच्छा, उसके बाद 0 को देखें, जब मैं 0 पुट करूँ, 0 -1 तो मतलब -1 का स्क्वायर अगेन 1, तो 1 × 3, तो फिर भी आपका 0 से ग्रेटर नंबर आ रहा है। तो मतलब ऑल सेट ऑफ रियल नंबर पे ग्रेटर ही आपका आ रहा है। और अगर 1 देखें, यहाँ पे मैं -1 और 1 के बिटवीन में अगर नंबर्स को चेक करूँ, तो इनफैक्ट यहाँ पे कुछ पॉइंट्स वाले नंबर आएंगे। फॉर एग्जांपल वो -1/2 हो या सिंपल 1/2 हो, 1/5 हो, तो इसके अंदर ज़रा पुट करें तो ये आपके पास फॉर एग्जांपल मैं 1/2 पुट करूँ -1, तो यहाँ से आंसर -1/2 आएगा। तो जब स्क्वायर इसका होगा पॉजिटिव कर देगा, फिर जब 3 से नंबर मल्टीप्लाई होगा, चाहे वो जितना स्मॉल हो, बट वो 0 से ग्रेटर होगा। कहने का ये मतलब है जस्ट 1 के अलावा सारे रियल नंबर्स के लिए आपका 0 से ग्रेटर फंक्शन बन रहा है। बट अच्छा, अब यहाँ पे हमने यही चीज़ देख ली कि 1 के अलावा सारे रियल नंबर्स में हमारा फंक्शन 0 से ग्रेटर आंसर दे रहा है, मतलब हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। बट जैसे ही हम x = 1 रिप्लेस करते हैं, तो 1 - 1 स्क्वायर
यहाँ पे 3 इंटू मतलब ये 0, तो यहाँ पे 0 बन जाता है, मतलब ये इक्वल 0 इक्वलिटी की कंडीशन आ जाती है। तो इस तरह के केसेस के अंदर आप जस्ट एक ही वैल्यू जहाँ पे इक्वल 0 बन रहा हो, तो तब उस पॉइंट को भी आप इंक्रीजिंग के अंदर ही इंक्लूड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये डिक्रीजिंग में होता तो ये 1 पॉइंट भी आप उस डिक्रीजिंग में इंक्लूड कर देते। तो इट मीन्स अब आप कह सकते हैं कि जो x हमारा है ऑल सेट ऑफ रियल नंबर पे जो फंक्शन हमारा है वो इंक्रीजिंग हो रहा है। देखिए ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि देखिए अगर मैं सिंपल यहाँ पे क्यूबिक फंक्शन की बात करूँ, जैसे मैं y=x³ की बात करूँ, तो आपको पता है इसका ग्राफ जो होता है कुछ ऐसे होता है ये। तो अगर मैं ग्राफिकली चले ना देखूँ, इसका मैं डिफ्रेंशिएट कर लूँ, फर्स्ट डेरिवेटिव लूँ तो 3x²। तो देखिए इसमें भी अगेन सारे सेट ऑफ रियल नंबर आप पुट करें, हमेशा आंसर आपको क्या मिलेगा, 0 से ग्रेटर ही मिलेगा। बट जैसे ही आप इसके अंदर x को 0 रिप्लेस करेंगे तो वहाँ पे आपका फंक्शन जो है आपको आंसर 0 दे देगा। क्लियर है। तो ये ज़्यादा इसकी डिटेल करना चाह रहे हैं, तो जब मैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्रिटिकल पॉइंट, ये चीज़ें करवा रही थी उसमें मैंने आपको ये चीज़ें डिटेल में करवाई हुई हैं। तो खैर अब देखें यहाँ पे हमारा हालांकि फंक्शन इक्वालिटी की भी कंडीशन को होल्ड कर रहा है, बट देखिए हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीज़ कर रहा है। तो यही रीज़न है हम इस क्यूबिक फंक्शन को भी कहते हैं x बिलोंग टू ऑल सेट ऑफ रियल नंबर। हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीज़ कर रहा है। अब इसमें ये पॉइंट कौन सा बन गया था, ये 1 बन गया था। तो इस जैसे हम इस 0 को भी इसके अंदर इंक्लूड, हालांकि यहाँ पे ये फंक्शन में इक्वल 0 दे रहा है आंसर, तो यहाँ भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। सेम इसके अंदर भी आप बोलेंगे 1 को इसमें इंक्लूड करके बोलेंगे कि x हमारा ऑल सेट ऑफ रियल नंबर पे जो फंक्शन है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है।